ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस विधानसभा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस विधानसभा सीट से एक बार फिर समधी और समधन आमने सामने हैं। इससे पहले ये दोनों 2020 के उपचुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस सीट से कांग्रेस में रहते हुए इमरती देवी 2008, 2013 और 2018 में विधायक बनी, लेकिन भाजपा में आते ही 2020 के उपचुनाव में वे अपने समधी के सामने ही हार गई। लेकिन एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों डबरा विधानसभा के चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर समधी समधन के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा से सिंधिया समर्थक इमरती देवी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी और मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को टिकट दे दिया है। दोनों ही नामांकन दाखिल करने के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इमरती देवी ने इस बार दो टूक कह दिया है कि उनका समधी समधन वाला रिश्ता 2020 उपचुनाव में खत्म हो चुका है, जबकि सुरेश राजे का कहना है कि इस रिश्ते को जोड़ने खुद इमरती देवी आई थी और तोड़ा भी इमरती देवी ने ही है। ऐसे में जिले की डबरा विधानसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का है। अगर टिकट मिलता है तो नामांकन दाखिल करना होता है, तो आज मैंने किया है। आप सबके आशीर्वाद से और नेताओं के आशीर्वाद से और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के आशीर्वाद से मैंने आज नामांकन भरा है। और मुझे जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनके विश्वास पे मैं बहुत खरी उतरूंगी, उन्हें सीट जिता के दूंगी। वो को समधी नंजन समधिन है, मेरे समधी तो भगत जी हैं। और जो बात वो कह रहे 50,000 से हराएंगे, 3,000 से पहले हरा पाई। अब तो पूरी जनता मेरे साथ है, मैं तो जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रही। बजरंगबली मेरे साथ है और जनता पूरी मेरे साथ है। अरे भैया काय के समधी समधन के रिश्ते, वो तो पहले ही चुनाव में खत्म हो गए थे। तो कोई है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और जिसको जनता जिताएगी वो जीतेंगे। मैं तो जनता के ऊपर चुनाव लड़ रही, मैं अपने खुद की दम पे चुनाव नहीं लड़ रही। कुछ दावेदारियाँ कराई जाती हैं, होती नहीं है। और जिनको कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने में डर लगता है, वो इस तरह के काम कराते हैं। इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक दावेदारी का सवाल है, हमारे तमाम वो दावेदार मित्र हैं, वो कई तो उसमें ऐसे हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ने से डर जाते हैं, हार के डर से। अब जब चुनाव में हार के डर से जो आदमी डर जाए, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, पिछली बार से बहुत आगे कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। और जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे, 17 तारीख को मतदान के बाद, आप देखना डबरा एक नया इतिहास लिखेगा। अपना खुद का बनाया हुआ जीत का रिकॉर्ड डबरा तोड़ेगा। गौरतलब है कि इमरती देवी जब कांग्रेस में थी, तब उनके समधी सुरेश राजे पहले बीजेपी में थे। सुरेश राजे 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उनके सामने उनकी समधन कांग्रेस प्रत्याशी इमरती थी। सुरेश राजे वह चुनाव हार गए थे, लेकिन समय ने करवट बदली और इमरती देवी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद 2020 के उपचुनाव में इमरती देवी को बीजेपी ने डबरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। और दूसरी ओर उनके समधी सुरेश राजे ने भी बीजेपी में इमरती के आने के बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसमें इमरती करीब 8,000 वोटों से हार गई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के भाई के बेटे मनीष की शादी बीजेपी प्रत्याशी इमरती के भाई की बेटी प्रतिभा से हुई है। इस नाते से दोनों समधी समधन है। इस सीट पर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मतदाता समधी समधन में किसे चुनकर विधानसभा भेजते हैं।